सर, बच्चे को तेज बुखार और खांसी है और अब उसके पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आए हैं। इसे खसरा कहते हैं। ये बच्चों के श्वसन तंत्र पर हमला करने वाला एक आक्रामक और अत्यंत संक्रामक वायरस है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो ये वायरस सूक्ष्म बूंदों के जरिए हवा में फैल जाता है। ये हवा में घंटों तक जीवित रहकर एक के बाद एक कई असुरक्षित लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। खसरा एक तीव्र गति से फैलने वाला हवाई खतरा है, जिसे रोकने के लिए लक्षणों के पहले चरण में ही इसकी सटीक पहचान करना अनिवार्य है। संक्रमण के शुरुआती दौर में इसकी पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि इसके लक्षण किसी सामान्य सर्दी जुकाम जैसे ही नजर आते हैं। इसकी पहली पहचान है 3C। इसमें सबसे पहले फेफड़ों को प्रभावित करने वाली तेज खांसी कॉफ शुरू होती है। इसके साथ ही नाक से लगातार तरल पदार्थ का स्राव होने लगता है। संक्रमण का तीसरा लक्षण आंखों में दिखता है। कंजंक्टिवाइटिस की वजह से बच्चे की आंखें लाल, सूजी हुई और पानी से भरी रहती हैं। ये लक्षण संक्रमण के अगले चरण के आने तक वायरस को चुपचाप फैलने का समय दे देते हैं, जिससे अक्सर माता-पिता स्थिति की गंभीरता को समय पर नहीं समझ पाते। शरीर पर पहला दाना दिखने से ठीक 1 या 2 दिन पहले संक्रमण का एक अत्यंत विशिष्ट संकेत प्रकट होता है। अगर इस समय बच्चे के मुंह के अंदरूनी हिस्से की जांच की जाए तो गालों की अंदरूनी परत पर नमक के दानों जैसे छोटे सफ़ेद बिंदु दिखाई देंगे। इन्हें कोप्लेक्स स्पॉट्स कहा जाता है। कोप्लेक्स स्पॉट्स का दिखना इस बात की पुष्टि करता है कि ये संक्रमण खसरा ही है, क्योंकि ये बिंदु किसी अन्य बीमारी में नहीं पाए जाते। शुरुआती लक्षणों के 2 से 3 दिन बाद वायरस का आंतरिक हमला बाहरी त्वचा पर दिखाई देने लगता है। ये शारीरिक विस्तार सबसे पहले चेहरे और कानों के पीछे से शुरू होता है। चेहरे से शुरू होकर ये लाल दाने तेजी से नीचे की ओर बढ़ते हुए सीने, हाथों और अंत में पैरों तक फैल जाते हैं। पूरे शरीर पर इन दानों का उभरना इस बात का संकेत है कि वायरस पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और अब मरीज को तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। खसरा एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसके इलाज में एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थिति में सबसे प्रभावी उपचार विटामिन ए की उच्च खुराक देना और बुखार के लिए पैरासिटामॉल का उपयोग करना है। विटामिन ए की ये खुराक फेफड़ों और आंखों की नसों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे निमोनिया और अंधेपन जैसी जटिलताओं का खतरा टल जाता है। संक्रमण के बाद का ये उपचार केवल शरीर को होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए किया जाता है, ताकि वायरस के कारण कोई स्थायी अपंगता ना हो। खसरे के विरुद्ध सबसे प्रभावी रणनीति संक्रमण के बाद उसका उपचार करना नहीं, बल्कि संक्रमण को होने से रोकना है। MMR वैक्सीन इस वायरस के विरुद्ध एक अभेद्य रक्षा कवच का निर्माण करती है। निर्धारित टीकाकरण समय सारणी का पालन करके बच्चों के भीतर एक मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र विकसित किया जा सकता है। खसरा एक तीव्र जैविक खतरा बना हुआ है, लेकिन समय पर दी गई MMR वैक्सीन इस खतरे को पूरी तरह समाप्त करने की गारंटी देती है। स्वस्थ रहें।